हेलो भाई लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज की वीडियो खासकर उन भाइयों के लिए है जो सेकंड हैंड बाइक परचेस करना चाहते हैं, सेकंड हैंड बाइक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज हम कुछ उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिस वजह से आप एक बेस्ट से बेस्ट बाइक ले सके और बाइक लेते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बाइक की सारी डिटेल्स अच्छी से ऑब्जर्व कर लेना है कि कौन सी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है और साथ में कितने किलोमीटर रन हो गई है और सारे डॉक्यूमेंटेशन उसके प्रॉपर है कि नहीं है। और साथ ही अगर आप कोई कम चली हुई बाइक लेते हैं जो कि अभी हाल ही 1 साल या 2 साल हुए हैं, तो उसकी जरूर एनओसी देख लीजिए, क्योंकि कई बाइक्स ऐसी होती है जो कि ईएमआई पे ली गई होती है और उनकी ईएमआई कंप्लीट नहीं होती है। तो एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बाइक लेते समय। और दूसरी चीज, बाइक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंजन। तो इंजन को चेक करने के लिए आपको बाइक को साइलेंट प्लेस में ले जाना चाहिए, जैसे कि अभी हम हैं। बाइक की हर एक साउंड को अच्छी से प्रॉपर्ली सुनना है और ये देखना है कि कहीं से इम्प्रॉपर साउंड तो नहीं आए। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप अच्छे से बाइक की साउंड को पता लग सकते हैं कि ये बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक साइलेंट प्लेस में जाना है और बाइक के इंजन को स्टार्ट करना है। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और फिर उसके बाद आपको इंजन स्टार्ट करके इसके साइलेंसर पे हाथ रखना है और ये देखना है कि कहीं से बाइक अनवांटेड साउंड तो नहीं प्रोड्यूस कर रही है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको बाइक की साउंड चेक करनी है जिससे आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कि इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बाइक रैंकिंग साउंड प्रोड्यूस करती है या फिर कहीं से टक टक की आवाज आती है तो आप उसको अपने पास में मैकेनिक में या फिर शोरूम सेंटर में जाकर दिखा सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंजन कभी खुला तो नहीं है। ये पता लगाने का बहुत अच्छी ट्रिक होती है कि बाइक्स के जो इंजन के पास के जो नट होते हैं उनको देखिए कि वो कहीं से घिसे हुए तो नहीं है या फिर कहीं से इम्प्रॉपर फिटिंग तो नहीं हुई। अगर कभी इंजन कोई खुलता है तो उनमें इम्प्रॉपर फिटिंग होती है जिस वजह से उनमें पता लग जाता है कि इसमें गैप है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो वो क्लियरली आप विजिबल होते हैं इधर। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि बाइक को कैसे सिलेक्ट करें, तो मीटर एक बहुत अच्छा जरिया होता है जिस वजह से आप पता लगा सकते हैं कि बाइक कितनी किलोमीटर चली है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आपको मीटर में कोई अनवांटेड लाइट दिख रही है स्टार्ट करने के बाद, जैसे कि अभी मैं स्टार्ट करता हूँ बाइक को, तो उसमें कोई ऐसी अनवांटेड लाइट नहीं है। और अगर आपको यहाँ पर इंजन लाइट आती है आपके मीटर में तो ये बड़े इशू को इंडिकेट कर सकती है। अगर ये इशू आपको फेस करने को मिल रहा है तो आपको सर्विस सेंटर में एक बार बाइक को दिखाना जरूरी है या फिर अपने ट्रस्टेबल मैकेनिक को दिखाना जरूरी होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बाइक के सॉकर्स। अगर आपको सॉकर्स में कोई अनवांटेड डेंट्स दिख रहे हैं या फिर उसमें कहीं पे ऑयल लीक दिख रहा है तो ये इशू इंडिकेट करता है कि आप फ्यूचर में कोई बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आपको कहीं पे ऑयल दिख रहा है या फिर कहीं पे डेंट्स दिख रहे हैं तो एक बार आप जरूर से मैकेनिक या फिर शोरूम्स में इसको दिखा लीजिए। बाइक एक्सीडेंटल है कि नहीं ये जानने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप शोरूम में जाकर डायरेक्ट बाइक की डिटेल निकाल लें, कहीं उसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं हुआ है, कोई मेजर एक्सीडेंटल तो बाइक नहीं है। ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन होता है बाइक एक्सीडेंटल नहीं पता लगाने का। और दूसरा सॉल्यूशन ये होता है बाइक के स्टीयरिंग के वहाँ पर एक छोटा सा नट देखने को मिलता है, अगर वो आपकी बाइक में मिसिंग है तो वो हो सकता है कि एक्सीडेंटल बाइक हो। तीसरी मेजर प्रॉब्लम एक्सीडेंट के बाद होती है स्टीयरिंग में अनबैलेंस। अगर आपको स्टीयरिंग में अनबैलेंस देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि बाइक एक्सीडेंटल हो या फिर उसमें कभी कोई इशू आया हो। और इसमें जगह जगह आपको पेंट पील मिलेगा और बाइक के हैंडल में बहुत सारे डेंट्स मिलेंगे। और टायर कंडीशन भी बहुत मैटर करती है एक सेकंड हैंड बाइक में। अगर आप कोई सेकंड हैंड बाइक परचेस कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी टायर की कंडीशन देख लीजिए कि कितनी किलोमीटर उसके मीटर में शोन है, कितने किलोमीटर की टायर की कंडीशन दिख रही है। अगर आप कोई सेकंड हैंड बाइक परचेस करते हैं उसकी डिटेल आपको शोरूम से जरूर निकालनी चाहिए और साथ में अगर कोई आपके पास लोकल ट्रस्टेड मैकेनिक है तो उस पर जाकर जरूर उसकी वैल्यू भी पता लगा लेनी चाहिए, जिस वजह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप जिस वैल्यू की बाइक खरीद रहे हैं वो उतनी वैल्यू की है कि नहीं है। तो भाई लोग, मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं जो कि आपको प्री ओन्ड बाइक लेते समय ध्यान में रखनी चाहिए। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जल्दी से रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों के साथ शेयर करेगा जो कि प्री ओन्ड बाइक लेना चाहते हैं।